Good morning, everyone. Myself Shreya Sayonika Patnaik. I am a physics graduate, and today I have chosen to teach the topic radioactivity. Radioactivity. What do you mean by radioactivity? Radioactivity is a nuclear phenomenon process of spontaneous emission of alpha, बीटा and gamma particles. अब आप बच्चों ये सोच रहे होंगे कि अल्फा, बीटा और गामा है क्या? So it is a very easy and simple explanation. रेडियोएक्टिविटी कौन शो करता है पहले हम ये जानेंगे. रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स. अब ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है क्या? जैसे कि यूरेनियम. यूरेनियम अब हम ये समझेंगे कि हमने यूरेनियम को रेडियो एक्टिव बोला क्यों. बिकॉज दिस द रेडियो एक्टिव elements are the unstable elements having excess nuclear energy to produce stability. मतलब यूरेनियम के पास स्टेबिलिटी है ही नहीं. इसका मतलब वो जैसे हमारे जैसे इनर्ट गैसेस होते हैं, वो लोग रिएक्ट नहीं करते, शांत रहते हैं हमेशा. और कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे सोडियम, पोटासियम, ये लोग एक्सचेंज करते रहते हैं. बट यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है जो मतलब स्टेबल रहता ही नहीं है. वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेस न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस करता रहता है. ठीक है. जो ये एक्सेस चार्ज प्रोड्यूस करता है यही है अल्फा, बीटा और गामा. तो अभी हम समझेंगे अल्फा पार्टिकल है क्या. एन अल्फा पार्टिकल इज ए डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम. तो ये क्या है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम. इट हैज़ मतलब ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिसे हम डिनोट करते हैं हीलियम एटम के जैसे. ठीक है. इसका स्पीड है 10⁷ मीटर पर सेकेंड. ओके. और ये लेस डेविएटेड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में. और अल्फा पार्टिकल्स रिलेटिवली बड़े होते हैं देन बीटा एंड गामा पार्टिकल्स. तो इसलिए इसे एक पेपर भी आराम से स्टॉप कर सकता है. आई थिंक यू आर क्लियर नाउ. अभी हम समझेंगे कि एक बीटा पार्टिकल क्या है. ए बीटा पार्टिकल इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. इससे हम इलेक्ट्रॉन के जैसे ही बोलते हैं. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन जैसा है, बीटा पार्टिकल भी डिटो वैसा ही है. तो बीटा पार्टिकल क्या है? इट इज ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस जो एमिट करता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है बीटा पार्टिकल. और इसे हम डिनोट करते हैं -1 बीटा 0 से. ठीक है. अब ये समझ में आ गया कि बीटा पार्टिकल क्या है. इसका स्पीड भी है इन 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अभी हम समझेंगे कि एक गामा पार्टिकल क्या है. A gamma particle is a wave of electromagnetic radiation emitted after alpha and beta particles. पहले अल्फा और बीटा रिलीज होगा, उसके बाद जो पार्टिकल रिलीज होगा वो हमारा है गामा पार्टिकल्स. ठीक है. इसका कोई मास नहीं है और ना ही कोई चार्ज है. सो दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. नाउ इट्स क्लियर. अभी हम समझेंगे रेडियो एक्टिविटी एज ए एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस. इसके लिए हम एक लीड का बॉक्स लेंगे. क्या लेंगे? लीड वाला बॉक्स. थोड़ा सा ही स्पेस छोड़ेंगे और बाकी हम कवर करेंगे. ये हो गया एक लीड बॉक्स. इसके अंदर हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखेंगे, कुछ भी. यूरेनियम, यू कैन से इट्स यूरेनियम. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे,
हाँ, अभी इसके अंदर तो ये तो शांत बैठेगा नहीं, इसके अंदर 1000 न्यूक्लियर चेंजेस आएंगे, तो ये लीड बॉक्स से बाहर निकलेगा। कितने तरीके से बाहर निकल सकता है, थोड़ा कुछ ऊपर जाके निकलेगा, कुछ थोड़े शॉर्टर वेवलेंथ में निकलेंगे, और कुछ अनडेविएटेड सीधा सीधा चले जाएंगे। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि ये सब है क्या, कौन सा किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी हम दोनों साइड में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर जो शॉर्ट वेवलेंथ में जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, इसे हम बोलेंगे बीटा रेस। वाई? बिकॉज मैंने आपको कहा था कि बीटा रेज है नेगेटिवली चार्ज्ड, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ जाएगा और इसका वेवलेंथ कम है दैट ऑफ अल्फा। और ये जो थोड़ा ऊपर जाके जा रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये है अल्फा रेस, बिकॉज यू नो दैट अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये जो सीधा जा रहा है ऊपर अनडेविएटेड, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मुझे अपना अपने रास्ते जाना है। ठीक है, तो ये है गामा रे, इसको किसी से भी नहीं फर्क पड़ता, ये अपना आगे 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 जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई चार्ज है ही नहीं, मैंने आप सबको कहा था। तो ये है टोटल रेडियो एक्टिविटी एज एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।